ओम शांति। आज सुनते हैं 9 जनवरी 85 की अव्यक्त मुरली। आज की मुरली का टाइटल है श्रेष्ठ भाग्यवान आत्माओं की रूहानी पर्सनैलिटी। आज की मुरली में बाबा ने बहुत ही सुंदर भाग्य का वर्णन किया, भाग्यवान आत्माओं का। और बाबा ने कहा, बच्चे, इतना बड़ा भाग्य तो किसी का नहीं हो सकता। चाहे कितने भी लोगों की, दुनिया भर के संपन्न आत्माओं की जन्म पत्रियां निकलवा के देख लो, लेकिन इतना भाग्य किसी का नहीं हो सकता। तो आप बहुत श्रेष्ठ भाग्यवान आत्माएं हैं। तो बाबा ने फिर कितना सुंदर बताया कि बच्चे, तुम बच्चे उस श्रेष्ठ भाग्यवान आत्माएं चलते फिरते अपने को साधारण तो नहीं समझते हो। कभी भी साधारण नहीं समझना अपने को। महान आत्मा, भले तन साधारण है पर अंदर आत्मा कितनी उच्च और महान बैठी हुई है। तो जब आप अपने को हर कर्म महान समझ के करेंगे तो दुनिया भी आपको महान की दृष्टि से देखना शुरू कर देगी। पहले आप अपने को एक महान आत्मा के रूप में देखें कि मैं इस साधारण तन में, लेकिन मैं बहुत महान आत्मा बैठी हूँ। विशेष कार्य के अर्थ बाबा ने इस तन में भेजा है, विश्व की बहुत बड़ी सेवा के लिए। तो बाबा ने कहा, चलते फिरते साधारणता खत्म हो जाए, केवल इस स्मृति को बार बार के अंदर गुप्त बहुत महान आत्मा, धरती की एक ऐसी आत्मा जो विश्व में परिवर्तन ला सकती है, भगवान से जिससे अनेकों अनेक वरदान जिसको प्राप्त हैं, इतनी ग्रेट सोल अंदर बैठी है। उस ग्रेटनेस की स्मृति में, उस महानता की स्मृति में हर वक्त रहेंगे तो साधारणता समाप्त हो जाएगी। इसके लिए हर समय अपने कौन सी आत्मा बैठी है वो टाइटल सम्मान के याद करें। हर घंटे में कोई ना कोई टाइटल बुद्धि में होना ही चाहिए, वो महानता का। क्योंकि टाइटल महानता में स्टेज में सेट कर देंगे, कितनी महान आत्मा इसमें बैठी हूँ। फिर उसमें निश्चय हो तो फिर साधारण चलन समाप्त हो जाएगी। तो आज बाबा ने 4 प्रश्न। श्रेष्ठ भाग्यवान की झलक की निशानियां क्या होंगी? सेकंड, कौन सी स्मृति रखने से साधारणता समाप्त हो जाएगी? थर्ड, कौन सी बात की चेकिंग करनी? लास्ट, चलते फिरते संपर्क में आते कौन सा अनुभव सबको कराना है? तो सुनते हैं 9 जनवरी 85 की मुरली। भाग्य विधाता बाप अपने भाग्यवान बच्चों प्रति बोले। आज भाग्य विधाता बाप अपने श्रेष्ठ भाग्यवान बच्चों को देख रहे हैं। हर एक बच्चे के भाग्य की लकीर कितनी श्रेष्ठ और अविनाशी है। भाग्यवान तो सभी बच्चे हैं, क्योंकि भाग्य विधाता के बने, इसलिए भाग्य तो जन्म सिद्ध अधिकार है। जन्म सिद्ध अधिकार के रूप में सभी को स्वतः ही अधिकार प्राप्त है। अधिकार तो सभी को है, लेकिन उस अधिकार को 100% व औरों के प्रति जीवन में अनुभव करना और कराना, उसमें अंतर है। इस भाग्य के अधिकार को अधिकारी बन उस खुशी और नशे में रहना, और औरों को भी भाग्य विधाता द्वारा भाग्यवान बनाना है, यह है अधिकारीपन के नशे में रहना। जैसे स्थूल संपत्तिवान की चलन और चेहरे से संपत्ति का अल्पकाल का नशा दिखाई देता है, ऐसे भाग्य की झलक और रूहानी फलक विश्व में सर्व आत्माओं से श्रेष्ठ, न्यारी और प्यारी है। श्रेष्ठ भाग्यवान आत्मा सदा भरपूर फकुर में रहने वाले अनुभव होंगे। दूर से ही श्रेष्ठ भाग्य के सूर्य की किरणें चमकती हुई अनुभवी होंगी।
भाग्यवान के भाग्य की, प्रॉपर्टी की, पर्सनैलिटी दूर से ही अनुभव होगी। विश्व में कितने भी बड़े बड़े रॉयल्टी व पर्सनैलिटी वाले हों, लेकिन श्रेष्ठ भाग्यवान आत्मा के आगे विनाशी पर्सनैलिटी वाले स्वयं अनुभव करते कि यह रूहानी पर्सनैलिटी अति श्रेष्ठ अनोखी है। ऐसे अनुभव करते कि यह श्रेष्ठ भाग्यवान आत्माएं न्यारे अलौकिक दुनिया के, वाह, अति न्यारे हैं, जिसको अल्लाह लोग कहते हैं। जैसे कोई नई चीज होती है ना, तो बड़े स्नेह से देखते हैं, देखते ही रह जाते हैं। ऐसे श्रेष्ठ भाग्यवान आत्माओं को देख देख अति हर्षित होते हैं। श्रेष्ठ भाग्यवान आत्माओं की श्रेष्ठ वृत्ति द्वारा वायुमंडल ऐसा बनता जो दूसरे भी अनुभव करते कि कुछ प्राप्त हो रहा है। अर्थात प्राप्ति का वातावरण वायुमंडल अनुभव करते हैं, कुछ पा रहे हैं, मिल रहा है, इसी अनुभूति में खो जाते हैं। श्रेष्ठ भाग्यवान आत्मा को देख ऐसा अनुभव करते जैसे प्यासे के आगे कुआं चल कर आए। अप्राप्त आत्मा प्राप्ति के उम्मीदों का अनुभव करती है। चारों ओर के नाउम्मीदों के अंधकार के बीच शुभ आशा का जगा हुआ दीपक अनुभव करते हैं। दिलशकस्त आत्मा को दिल की खुशी की अनुभूति होती है। ऐसे श्रेष्ठ भाग्यवान बने हो, अपनी इन रूहानी विशेषताओं को जानते हो, मानते हो, अनुभव करते हो, वह सिर्फ सोचते और सुनते हो। चलते फिरते इस साधारण रूप में छिपे हुए अमूल्य हीरा श्रेष्ठ भाग्यवान आत्मा को कभी स्वयं भी भूल तो नहीं जाते हो। अपने को साधारण आत्मा तो नहीं समझते हो। तन पुराना है, साधारण है, लेकिन आत्मा महान और विशेष है। सारे विश्व के भाग्य की जन्म पत्रियां देख लो, आप जैसी श्रेष्ठ भाग्य की लकीर किसी की भी नहीं हो सकती। कितनी भी धन से संपन्न आत्माएं हो, शास्त्र के आत्मज्ञान के खजाने से संपन्न आत्माएं हो, विज्ञान के नॉलेज की शक्ति से संपन्न आत्मा हो, लेकिन आप सबके भाग्य की संपन्नता के आगे वे क्या लगेंगे। वह स्वयं भी अभी अनुभव करने लगे हैं कि हम बाहर से भरपूर हैं, लेकिन अंदर खाली हैं। और आप अंदर भरपूर हैं, बाहर साधारण हैं। कितनी फर्क वाली बात बाबा ने बताई है। इसलिए अपने श्रेष्ठ भाग्य को सदा स्मृति में रखते हुए समर्थपन के नशे में रहो। बाहर से भले साधारण दिखाई दो, लेकिन साधारणता में महानता दिखाई दे। तो अपने को चेक करो, हर कर्म में साधारणता में महानता अनुभव होती है। जब स्वयं स्वयं को ऐसे अनुभव करेंगे, तब दूसरों को भी अनुभव कराएंगे। जैसे और लोग कार्य करते हैं, ऐसे ही आप भी लौकिक कार्य व्यवहार ही करते हो, व अलौकिक अल्लाह लोग होकर कार्य करते हो। चलते फिरते सभी के संपर्क में आते जरूर अनुभव कराओ, जो समझें कि इन्हों की दृष्टि में, चेहरे में न्यारापन है। और देखते हुए स्पष्ट समझ में ना भी आए, लेकिन एक क्वेश्चन जरूर उठे कि ये क्या है, ये कौन है। ये क्वेश्चन रूपी तीर बाप के समीप ले ही आएगा। समझा?
ऐसे श्रेष्ठ भाग्यवान आत्माएं हो। बाप दादा कभी कभी बच्चों के भोलेपन को देख मुस्कुराते हैं। भगवान के बने हैं लेकिन इतने भोले बन जाते जो अपने भाग्य को ही भूल जाते हैं। वाह, अपने आप को कोई भूलता है क्या? बाप को कोई भूलता है? तो कितने भोले हो गए। 63 जन्म उल्टा पाठ इतना पक्का किया जो भगवान भी कहते कि भूल जाओ तो भी नहीं भूलते। वाह 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 वाह। और श्रेष्ठ बात भूल जाते हो। तो कितने भोले हो। बाप भी कहते ड्रामा में इन भोलों से ही मेरा पार्ट है। वाह 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 वाह। भोले भालों का ही भोलानाथ है। तो कितने भोले हो। बहुत समय भोले बने, अब बाप समान मास्टर नॉलेजफुल, मास्टर पावरफुल बनो। समझा? अच्छा, सदा श्रेष्ठ भाग्यवान, सर्व को अपने श्रेष्ठ भाग्य द्वारा भाग्यवान बनने की शक्ति देने वाले, साधारणता में महानता अनुभव कराने वाले, भोले से भाग्यवान बनने वाले, सदा भाग्य के अधिकार के नशे में और खुशी में रहने वाले, विश्व में भाग्य का सितारा बन चमकने वाले, ऐसे श्रेष्ठ भाग्यवान आत्माओं को भाग्य विधाता बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। मधुबन निवासी भाई बहनों से, मधुबन निवासी अर्थात सदा अपने मधुरता से सर्व को मधुर बनाने वाले और सदा अपने बेहद की वैराग्य वृत्ति द्वारा बेहद का वैराग्य दिलाने वाले, यही मधुबन निवासियों की विशेषता है। मधुरता भी अति और वैराग्य वृत्ति भी अति, ऐसे बैलेंस रखने वाले सदा ही सहज और स्वतः आगे बढ़ने का अनुभव करते हैं। मधुबन की इन दोनों विशेषताओं का प्रभाव विश्व में पड़ता है। चाहे अज्ञानी आत्माएं भी हैं, लेकिन मधुबन लाइट हाउस माइट हाउस है। तो लाइट हाउस की रोशनी कोई चाहे ना चाहे लेकिन सबके ऊपर पड़ती है। जितना यहाँ का ये वाइब्रेशन होता है उतना वहाँ समझते हैं कि ये कुछ न्यारे हैं। चाहे समस्याओं के कारण, चाहे सरकमस्टांसेज के कारण, चाहे अप्राप्ति के कारण, लेकिन अल्पकाल की भी वैराग्यवृत्ति का प्रभाव जरूर पड़ता है। जब आप यहाँ शक्तिशाली बनते हो तो वहाँ भी शक्तिशाली कोई ना कोई विशेष बात होती है। यहाँ की लहर ब्राह्मणों के साथ साथ दुनिया वालों पर भी पड़ती है। अगर विशेष निमित्त बने हुए थोड़ा उमंग में आते और फिर साधारण हो जाते तो वहाँ भी उमंग में आते और फिर साधारण हो जाते। तो मधुबन एक विशेष स्टेज है। जैसे उस स्टेज पर कोई भाषण करने वाला या स्टेज सेक्रेटरी है, अटेंशन तो स्टेज का रखेगा ना, या समझेगा यह तो भाषण करने वालों के लिए है। कोई छोटा सा गीत गाने वाला, गुलदस्ता देने वाला भी होगा, तो भी जिस समय वो स्टेज पर आएगा तो उसी विशेषता से, अटेंशन से आएगा। मधुबन में किस भी ड्यूटी पर रहते हैं, अपने को छोटा समझो या बड़ा समझो, लेकिन मधुबन की विशेष स्टेज पर हो। मधुबन माना महान स्टेज। अच्छा, बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। ओम शाम। आज कितनी अच्छी मुरली। ओम शाम। ये एक प्रेरणादायक वीडियो है, जरूर देखें, कोई भी मिस ना करे।